जैसे कैमरा में फ़ोटो उठाते हो तो एक कैमरा क्या होता है ना, इतना सारा फ़ोटो उठेगा, लेकिन जब किसी एक जगह में कैमरा को केंद्रीभूत करोगे और उसी को क्लिक करोगे तो वही उठेगा। तो हम सब एक एक कैमरा हैं इधर। मैं बहुत सारा भाषण दे रहा हूँ, आप प्रवचन में बहुत सारा सुन रहे हो, लेकिन सुन उतना ही सकते हो जिसमें फोकस करोगे। बात बहुत है, लेकिन सुन और समझ उतना ही पाओगे जिस जगह में आप फोकस करते हो, केंद्रित करते हो अपने मन बुद्धि चित्त। क्लियर हो? तो देश का आज दुर्भाग्य है कि शहरी और अमीर लोगों के लेटरिन में एक स्विच दबाने से 5 लीटर पानी केवल उनका मल को गड्ढा में घुसाने के लिए खर्चा होता है, और हजारों लाखों करोड़ों किसान हैं जिनके ज़मीन पे एक बूंदा पानी नहीं जाता। तो देश को इससे मुक्त करना है, किसान की खेती में पानी जाए ताकि गरीब के घर में भी रोटी सब्जी और दाल बने, उनका चूल्हा भी जले। दुर्भाग्य इस देश का, कृषि प्रधान राष्ट्र कहने के उपरांत भी हमारे देश में 100% किलो तेल, 80% किलो दाल बिक रहा है, 26% किलो चावल, कम से कम मिनिमम कॉस्ट ऑफ चावल राइस 26 रुपया हो गया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसके लिए कौन काम करेगा? सबको अपना पड़ा है। सबको लगता है कि हम पढ़ लिख लेंगे तो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाएंगे और कंप्यूटर में टुकु 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 करेंगे और वहाँ पर एक तो घोंसला खरीदेंगे, सीमेंट वाला घोंसला। सब कोई भी सुन लेना, कोई बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली में तो बाप माँ बड़ा सम्मान से बोलते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट से बोलते हैं, मेरा बेटा बेंगलोर में फ्लैट खरीद लिया, मेरा बेटा बॉम्बे में 2 फ्लैट 2 करोड़ का खरीदा है। अरे महामूर्ख, वो 2 करोड़ रुपया जिस गांव का खाया पिया, जिस गांव का ऋण खाया, जिस माँ बाप के घर में जिया, अगर आधा करोड़ भी खर्चा कर देता उस गांव में, समझ सकते हो क्या होता उस गांव का हालत? सबको पानी मिल जाता, सब कोई अमीर हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य है, जितने पढ़ा सते बेड़ा, जितने पढ़ुआ सते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट्स का पढ़ लिख के कमा लिया तो बस शहरों में कैसे फ्लैट खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदेगा, उसके लिए लग जाता। इसको बोलते हैं महामूर्खता, परम मूर्खता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोले थे कि फूल्स आर बिल्ड होम एंड क्लेवर आर स्टे देयर। मूर्ख लोग घर बनाते हैं, चतुर लोग वहाँ रहते हैं। तो ये है देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात। कारण क्या है? ये शिक्षा पद्धति है, ये पढ़ाई है, ये एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे दिमाग में स्वार्थ, सेल्फिशनेस बनाने के लिए लगा है, अपना स्वार्थ देखने के लिए लगा है। ठीक है? और इसीलिए हम गुरुकुल खोल रहे हैं कि बच्चे निस्वार्थ पर हों, दूसरे के लिए जिएं, दूसरे के लिए कर दें। जब आप दूसरे के लिए करोगे तो परमेश्वर आपके लिए कर देगा, ईश्वर आपके लिए कर देगा। प्रकृति सत्ता, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति और पुरुष, ये आपके लिए कर देंगे। When you think for other, then they think for you. That nature, that चैतन्य सत्ता, that ब्रह्मन। लेकिन अगर आपको 10 लड्डू दे देंगे तो पहले क्या करोगे? 4 लड्डू तो पहले पॉकेट में डालो, फिर 6 लड्डू बांटो। तो प्रभु देखता है कि ये कैसा आदमी है, जो देने के लिए जानता है उसको दे देते हैं सब। एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु कृपा से एक समय में मेरे पास लाखों टका था। शायद मैं ही एक पंडित ब्राह्मण रहूँगा जिसको कि लाख टका का दक्षिणा मिलता, लोग देते हैं। और हमारे यहाँ जितने सारे धोती वाले, चिता चेतन वाले हैं, जिंदगी में बहुत मुश्किल से किसी का गर्दन दबा के भी ये 10,000 1 रुपया पाए होंगे तो पाए होंगे। प्रकृति, ईश्वर उसी को देता है, उसी को देती है प्रकृति माँ जो दूसरे को देने के लिए सीखा है। नहीं तो ब्राह्मण लोग तो ऐसे ही बाय ब्लड कंजूस होते हैं। ठीक है, ऐसे शरीर रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने के बाद जो मल भी निकलता है, कितना फेंके वो भी देखना पड़ता है उनको। ठीक है, भागने के बाद भी एक बार पीछे उलट के देखते हैं, ज़्यादा नहीं होगा तो।
तो ब्राह्मण हो और निर्लोभी हो और देने का ताकत हो तो ये समझना कि उसका बहुत बड़ा ग्रेस है, उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तब कोई बांट नहीं सकता है। हाँ, एक बड़ा काम ये करना पड़ता है कि सोच समझ के बांटना पड़ता है, सोच समझ के उपयोग करना पड़ता है, हर पैसा दुरुपयोग नहीं हो उसको ध्यान देना पड़ता है। तो जीवन में देने सीख जाओ, प्रभु तुम्हारे पास लाके ऐसा करके क्या करेंगे, हाँ उड़िया में गोदे देवे नहीं। आपको एक गाड़ी मिला, चलो जब आपको 10 गाड़ी मिले तो एक गाड़ी दान कर दो। मैं करता हूँ ऐसा नहीं कहता, मैं ऐसा कर दिया ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपका जानकारी के लिए कह रहा हूँ, मेरा अहंकार और घमंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपका जानकारी के लिए कह रहा हूँ। दिया तो मुझे मिला है, जो देने जानता है उसको मिलता है। समझ में आ रहा? पाप लगेगा, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर प्रभु ने मेरे को 6 कार दिया तो 1 कार बांट दो। मैं बांट दिया ऐसा नहीं कह रहा हूँ। प्रभु ने मुझे 2 व्हीलर 600-700 दिया तो 2-4 ठो बांट दिए। लेकिन प्रभु देखता है ये बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, ये सब इकट्ठा करके ग्रह कर रहा है। अपरिग्रह, योग में एक विषय आता है अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करना, अपरिग्रह करना। जितना देने सीखोगे तुम्हें उतना ज़्यादा मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। नहीं दे पाओगे तुम्हें नहीं मिलेगा। दे दो, जगह खाली करो, फिर आ जाएगा, पक्का है। लेकिन देने के समय थोड़ा सा देखना कि किसे दे रहा हूँ, उपयोग करेगा या फेंक देगा, दुरुपयोग करेगा। नहीं, पात्र अपात्र तो वो लंबा बड़ा बात हो गया, बात समझ में आ रहा है? पात्र अपात्र तो बहुत लंबा बड़ा बात हो गया, उतना हमारा ज्ञान नहीं है कि हम किसी को पात्रता को परीक्षण कर सकें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसे देना चाहिए तो दे दो, ठीक है। तो देने के लिए सीखना, हर चीज़ जो आपके पास है, और कैसे रहना, वाह वाह दे वाह वाह रे मोद मौज फकीरांदी, एक फकीरात्मक जीवन जीना। आपके पास बहुत है लेकिन आपका कुछ नहीं है। आपके पास बहुत है, आपके पास 6 4 व्हीलर है, 6 2 व्हीलर है, ठीक है, गाड़ी है, बूढ़ी है, सब है। इसका मतलब बूढ़ी दे दो, दूसरे पैसा नहीं कह, ये अपना बुढ़िया को भी भगवान 4-5 बुढ़िया दिया तो एक बुढ़िया दे दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो जो जीवन में वस्तु प्राप्त है प्रभु के कृपा से ही प्राप्त है, तो दूसरे को उसके भागीदारी बनाना, ये जरूर। दे पाओगे तो ध्यानस्थ हो पाओगे। तो दूसरा बिंदु ये, दे कौन पाता है? एक नौकर दे सकता है, जिसका दिमाग नौकरी का है वो दे सकता है। ऐसा है, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम और नीच है नौकर। मेरे प्रवचन में सुने हो नहीं सुने? ये लाइन सुने हो? सब बोलना, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम नीच का पुरुष है नौकर। तो आपको क्या करना है? एक नौकरी करना है क्या? एक नौकर बनना है क्या? फिर बोलोगे आप कैसे नौकरी कर रहे हो, आप फिर कैसे राउरकेला स्टील प्लांट में काम कर रहे हो? देखो, चाष करो तरकारी, नौकरी करो सरकारी, ठीक है। सरकारी नौकरी मिले तो करो, मना नहीं है, क्योंकि राजा हो, ठीक है। प्राइवेट में नौकरी करने नहीं जाना, छोटा मोटा नौकरी नहीं करना, बड़ा बड़ा नौकरी करो जिसमें कि आप कुछ कर सको, ठीक है। छोटा सा नौकरी करोगे 5,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। आज के डेट में 5-10 हज़ार का वैल्यू क्या है? कुत्ता का पिल्लू भी नहीं है कि नहीं? और दूसरा, मेरा नौकरी करने का कोई अभिप्राय था नहीं शुरू से, क्योंकि मैं नेता टाइप का आदमी था, कॉलेज का प्रेसिडेंट था और कई सारे संगठनों का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहा, सोशल वर्क मूवमेंट में रहा। नौकरी का मेरा कोई खास इच्छा नहीं था, मैं वो सब यहाँ नहीं बोलना चाहता। लेकिन मुख्य तो माता पिता का प्रेशर रहा, छोटा भाई भी घर से चला गया, और मेरे को 6 बड़े बड़े नौकरी आए थे, मैं 5 को लात मार दी।
बड़ा बड़ा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। सोशल वर्कर था मैं, NSS में था और कई सारे संगठन में था। तो मेरे पर्सनालिटी से मेरे को एकदम घर में आके ऑफर लेटर देख के बोल रहे कि कल से ज्वाइन करना है सर, सुबह पहुंचिए और गाड़ी आपके घर के आमने छोड़ के जा रहे हैं, आप कल जैसे भी हो आ जाओ। यहाँ तक था मेरा। और सरकारी नौकरी भी बहुत सारा लात मारा, और लेकिन परिस्थिति मुझे ऐसा कर दिया। लेकिन मेरा जो आज का जितना प्रयास देख रहे हो, ये सारा प्रयास केवल इसीलिए है कि जल्दी से जल्दी नौकरी छोड़ पाऊँ। सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है और इतना ज़्यादा पेमेंट पाता हूँ, फिर भी मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि बंदर को देखो, एक डाली पकड़ता है तो एक डाली को छोड़ने से पहले क्या करता है? दूसरा डाली पकड़ता है। तो जो दूसरा डाली पकड़ना है वो नहीं पकड़ पा रहा। ये नहीं समझ पाओगे, जब तक हमारा प्रोजेक्ट घूमोगे तो समझ पाओगे कि क्या बोल रहा हूँ मैं। आज प्रभु कृपा से हमारे पास ऑल एस्पेक्ट्स, ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, 55 एकड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, प्लांटेशन हो चुका है। बस कुछ कमी है तो एक ही चीज़ का कमी है, वो एक दिमाग वाला एग्रीकल्चर इंटरेस्टेड आदमी। क्योंकि 55 एकड़ में अगर एक आदमी खेती कर देना तो मैं जिंदगी भर नौकरी में जितना कमाऊंगा वो 4 महीना में उतना कमा सकता। लेकिन वो जो 4 महीना मैं इन्वेस्ट कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा डिपार्टमेंट आज मेरा प्रमोशन भी हो गया, एक सीनियर पोस्ट में हूँ, तो 4 महीना छोड़ नहीं रहा। बहुत मुश्किल से जितना मेहनत, जितना ऊपर से भी लिख के दे रहा हूँ कि भाई 4 महीना मुझे छोड़ो, फिर मैं हिलाता हूँ धरती, लेकिन नहीं होता। और मैं किसी और से आशा करके बैठा हूँ, आप जैसे कोई ऐसे क्रिएटिव आदमी मिल जाए जो कि खेती के ऊपर नॉलेज रखा हो, वो भी मुख्य तो जीरो बजट फार्मिंग, जो बिना रासायनिक खाद का खेती हो जाए। कोई एक आदमी मिल गया तो समझ लेना कि अगला 4 महीना में फिर मैं हेलीकॉप्टर में लैंडिंग करूँगा। इधर हेलीकॉप्टर लेके, अभी जैसे बुलेट में आ रहा हूँ या स्कॉर्पियो में आ रहा हूँ, तो हेलीकॉप्टर क्या हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन नहीं हो। तो देश में आज सबके मानसिकता में एक ही चीज़ पड़ा हुआ है कि नौकरी करना है। एक नौकरी मिल जाए तो फिर हम बड़ा हुए, हम महान। और जितना बाप लोग हैं अपना बेटी उसी को देंगे जो नौकर है, जो चाकर है। अब नौकर चाकर किसको बोलते हैं? 9 बार बोलने के बाद जो करता है, क्या बोला? वो नौकर। तो चाकर किसको बोलते हैं? 4 बार बोलने के बाद जो करता है उसको क्या बोलते हैं? चाकर। और गुलाम किसको बोलते हैं? बोल बोल के खुद गोल हो जाओ फिर भी नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? गुलाम। ये 3 कैटेगरी है। मालिक किसको बोलते हैं? जिसको बोलना नहीं पड़ता है, खुद का विवेक बुद्धि से करते जाता है। मेरे को कोई बोल रहा है क्या? ए सर गुरुकुल खोलो, ए सर अनाथ आश्रम खोलो, और ऐसा ऐसा करना है, तैसा तैसा करना है, आप शोधन करो, PDC करो। आज के नौजुवक को जो आज भटक रहा है, नौजुवक नौकरी के पीछे भटक रहा है, दारू और लड़की और ताड़ी हाड़ी बीड़ी रानी के पीछे भटक रहा है, इनको कुछ ज्ञान दो, सुधारो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरा काम सुधारने का नहीं, मैं किसी को नहीं सुधारता, ये गलती से नहीं रखना, सुधारना मेरा काम नहीं है। तो थोड़ा तो रास्ता देखो, जैसे अभी 4 आदमी हुए, मैं क्यों इंटरेस्ट लिया? कह रहे यार हमारे बारे में 4 आदमी तो जानेंगे, 4 आदमी को तो समझ में आया कि कर क्या रहे हैं, इसीलिए पूरा ईमानदारी के साथ शिविर करो। बोला 4 हो चाहे 40 या 400, इतने आदमी को तो बोल सकते हैं, इतने आदमी तो समझ जाएगा। करे नहीं करे, साथ चले नहीं चले वो अलग बात है, कोई स्वार्थ नहीं है, साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। लेकिन उन्हें एक सपना दिखा सकता हूँ कि भाई तू नौकरी करेगा तो 5,000 10,000 में खेलेगा और जिंदगी भर गुलाम रहेगा। चाकरी करेगा तो जिंदगी बेकार है। बीवी के लिए आज साड़ी खरीद दिया तो अगला महीना बोलोगे यार कपड़ा नहीं है, तुम्हारा ऐसे ही कपड़ा ठूस लो, चलेगा, 60 रुपया नहीं है पेड़ खरीदने के लिए। ये हालत है। आज कोई एक बड़ा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में गया, एक बार गया, 80,000 90,000 खर्चा हो गया, उसके बाद बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं। ये जिंदगी है, घर घर का कहानी है, हर युवक का कहानी है। लेकिन बेचारा समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता है?
कि देश में अभी वो उसका हो गया, तुम्हारा होना चाहिए। इस होड़ में उसका घर में फ्रिज आ गया, तुमको तुम्हारा फ्रिज, उसका बेटा नौकरी कर लिया, तुमको नौकरी करना है। तो ये जो पशु मानसिकता है, इसके लिए बेटा लोग फंस गया है। और मुख्य बात क्या है कि अगर एक जो नौकरी मानसिकता देश के युवक के दिमाग से हट जाए एक बार कि नौकर बनना है, ये मानसिकता अगर एक बार आदमी के दिमाग से हट जाए, हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया हो जाएगा। ये जो नौकरी मानसिकता कहाँ से आया जानते हो? कि नौकरी मानसिकता, नौकर बनना, चाकर बनना, गुलाम बनना, हलिया रहना, मुलिया रहना, ये मानसिकता अंग्रेज लोग हमारे देश में दिया। क्यों दिया? अंग्रेज लोग जब उनका काम चल रहा था यहाँ, क्या काम चल रहा था अंग्रेजों का? क्या व्यापार चल रहा था? इस देश को लूटना। इतना लूटे इस देश को, इतना लूटे इस देश को कि मतलब हम लोग सोने का चिड़िया से भिखारी हो गए। मात्र 50 साल के अंदर लूट लिया। और जो बड़े बड़े जहाज बनाए ना, सबसे बड़ा जहाज अंग्रेज लोग बनाया। उस समय इस देश का सबसे बढ़िया पेड़ था टीक प्लांट। आज नहीं है, गवर्नमेंट उसको आज प्लांटेशन करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, खत्म हो गया पूरा। वो बहुत हल्का है टीक प्लांट, टीक पेड़ जिसको बोलते हैं पिया साल। साल अलग है, पिया साल अलग है। साल वजनदार पेड़ है, टीक हल्का है, पानी में डूबता नहीं है, पिया साल, और वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें धोखे नहीं, हीरा मोती माणिक्य, मतलब जहां था सोना हीरा रूपा सब कुछ इस देश का ले गए, जहाज भर। तो जो ले रहे हैं उसको हिसाब करने के लिए उनको एक तो क्या चाहिए था? किरानी, एक क्लार्क, एक सलाम साहब बोलने वाला, क्या बोलते हैं, गेट कीपर, क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। तो उसके लिए नौकर ढूंढे। और इस देश में हमारे जो लोग थे, मुख्य तो बनिया, ब्राह्मण और भी कई जैसे क्षत्रिय वगैरह रहते थे, ये लोग कभी कहीं भी गुलाम खटने नहीं जाते थे, नौकरी करने नहीं जाते थे, क्योंकि उनको बचपन से इनका दिमाग में, गुरुकुल में दिमाग दे दिया गया था, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम और नीचे नौकर। तो ये लोग नौकरी करने नहीं जाते। फिर आप बोलोगे गांव में काम कैसे होता था? सहजीविका से काम होता था, सहायता से काम होता था कि भाई आज उसका रूपा करना है तो पूरा गांव वाले जाते थे रूपा करने। आज उसका धान काटना है तो पूरा गांव वाले जाके मिल के काट देते थे। हर गांव वाले एक दूसरे का काट के सहायता करके कर देते थे। नौकरी कोई किसी का नहीं करता था। तो अंग्रेज लोग इस देश में घूमे, लॉर्ड मैकॉले इस देश में घुमा, महारानी एलिजाबेथ भारतवर्ष में भेजी कि ये लोगों को हमें नौकर कैसे बनाना है, चाकर कैसे बनाना है, और इस देश को बहुत दिन तक गुलाम कैसे रखना है। क्या क्या बोला? एलिजाबेथ किसके लिए, क्यों लॉर्ड मैकॉले को भेजी थी? लोगों को नौकर कैसे बनाना, चाकर कैसे बनाना, गुलाम कैसे बनाना। और चौथा पॉइंट ये था कि भारत में हम लोग नहीं रह के भी कैसे भारत को लूट सके। हम भारत में नहीं रहें और काले काले जो भारतीय हैं उनको गोरा अंग्रेज बना दो, काला अंग्रेज बना दो, और वो लोग खुद लूट के अपना पैसा अंग्रेज मतलब ब्रिटिश में भेजें, इंग्लैंड के पास भेजें। जैसे पकड़ लो, मैं देखा कि ये बनिया का लड़का, इनका घर में बहुत धन संपत्ति है और अमीर है, तो मैं इसका बाप को ठकूंगा, इसका माँ को ठकूंगा और इसमें अंग्रेजी बुद्धि लगाऊंगा, ठग के लाऊं तो झमेला है। इसको ऐसा कर दूं कि ये उसका धन मुझे दे दे। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए स्कूल और कॉलेज खोला गया। तो लॉर्ड मैकॉले भारत भर के वर्ष में पूरे भारत घुमा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ घूमता है। और उसके बाद देख के बड़ा आश्चर्य हो गया। लॉर्ड मैकॉले अपने चिट्ठी में लिख रहा है, इंटरनेट में देख लेना, ब्रिटिश में लाइब्रेरी में उसका चिट्ठी है, कि इस देश में एक भी कोई गरीब नहीं है, इस देश में एक भी कोई भिखारी नहीं, इस देश में एक भी कोई बेकारी नहीं। लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट दे रहा है रानी एलिजाबेथ के पास। एक भिखारी नहीं है, एक गरीब नहीं है,
एक नौकर नहीं है, तो चौथा कौन नहीं है? चोर नहीं है। सबका घर में माला माल। सुबह हो गया तो गाय है, दूध दूह लिया, एक पेट पी लिया, मछली मही खा लिया, घी खा लिया, और खेती चल रहा है तो कोई रास्ता में जा रहा है कहीं, उसका घर में चावल है, उसके घर में उड़द है, उसके घर में मूंग है, लाया वो ठोक पेट के खा पी के चलो। और इस देश में ऐसा था अंग्रेजों से जस्ट पहले पहले, किसी घर में जाके खाली पानी मांग लो, गरीब से गरीब घर हो, झोपड़पट्टी में रहता हो, तो तुरंत क्या लाएगा? दूध, दही, घी, गुड़, साथ में कुछ चूड़ा या मुढ़ी, ऐसा कुछ लेके आएगा। चाउमीन, बर्गर, हॉटडॉग नहीं। हाँ, पानी मांगोगे सिर्फ, ये भाई रास्ते में जा रहे हैं, पथिक हैं, प्यासे हैं, थोड़ा पानी दो। कभी कोई घर वाला खाली पानी नहीं देगा। अभी तो आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो 1 कप चाय और बिसो कुट्टो, उसके सिवा तो कुछ दे ही नहीं पाते हो। और बिसो कुट्टो नहीं होगा तो भी 1 ग्लास चाय दे दिया तो दे दिया, नहीं तो दूध भी नहीं है तो लाल चाय दे दिया। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो लॉर्ड मैकले बोल रहा है कि इनको आप गुलाम कैसे रखोगे, नौकर कैसे रखोगे, सबके घर में पर्याप्त है। जैसे सरकार क्या बोला कि 1-1 रुपया किलो चावल दे दो सबको, तो कोई काम करने नहीं आएगा। तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, जो मिडिल कास्ट फैमिली है, मिडिल कास्ट में समझते हो, जैसे इसका 2.5 एकड़ जमीन है, इनका 5-6 एकड़ जमीन होगा, उसका 18 एकड़ जमीन है, काम कौन करेगा वहाँ? इनमें से कोई काम कर पाएगा क्या? उनको कृषि श्रमिक नहीं मिल रहा है। और क्योंकि स्कूल खोल दिया और सब स्वार्थी हो गए, तो सबको लगता है कि मेरे को अमीर बनना है, बाकी को गरीब बना दो। इसका टोपी मेरे सर, उसका टोपी मेरे सर, उसका टोपी मेरे सर, ये सब नंगा रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल सिस्टम, पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम का मॉड्यूल बना। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा इधर इधर आ जाए। तो सबको टोपी पहनाना है, सबका टोपी मेरे सर, सब गरीब रहे, मैं भिखारी, मैं अमीर रहूं, तो आदमी नहीं मिलेगा काम करने के लिए। और थोड़ा इधर। तो लॉर्ड मैकले अपने जो लेटर लिख रहा है, अपने जो उसमें बना रहा है, उसमें ये बोल रहे हैं कि इस देश को में हम लोग नौकर नहीं पा सकते, गुलाम नहीं पा सकते, इसको बहुत दिन तक गुलाम और नहीं रख सकते। रानी एलिजाबेथ चौंक गई, बोले अरे बाप रे, 250 साल से हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं कि पूरा देश को गुलाम करेंगे और पूरा शासन को हाथ में लाएंगे, और अगला 1-1.5 हजार साल तक ब्रिटिश के अंडर में ये देश रहे। लेकिन ये लॉर्ड मैकले तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी, ये रिपोर्ट क्या दे रहा है कि आप इधर चले जाओ, आप थोड़ा इधर, आप उधर चले जाओ, आप इधर। तो कैसे करेंगे भाई, क्या उपाय, क्या उपयोग होगा? तो लॉर्ड मैकले फिर घूम रहा है कि इसका कारण क्या है, ढूंढ रहा है। लॉर्ड मैकले फिर उसको 5 साल या 6 साल लगा है पूरा देश में रिसर्च करने के लिए, सोशल रिसर्च करने के लिए, सामाजिक अन्वेषण, खोज कर रहा है कि देखा कि इस देश में गुलाम क्यों नहीं बनाया जा सकता, लड़कों को नौकरी के लिए क्यों उत्साहित नहीं किया जाता है कि हमारा नौकर बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ा कि रिसर्च करने लगा कि ये लोग ऐसे अमीर क्यों हैं, ये लड़के लोग स्वावलंबी क्यों हैं, ये लड़के लोग अपने पैर पे बचपन से खड़े कैसे हो जाते हैं, ये लड़के लोग इतना ज्ञानी बुद्धिमान कैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए ढूंढा, देखा कि सबसे पहले इस देश के संस्कृति के पूरा जड़ है गाय, क्योंकि दूध दही, देसी गाय का दूध दही मक्खन मिश्री खा के सब बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, विद्यस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, सुंदर, स्वास्थ्यवान, करोड़पति, रिलैक्स, आराम, शांत, कूल एंड काम एंड रिलैक्स हो जाते हैं। यहां बीमार ढूंढना मुश्किल है, एक भी लड़का, एक भी लड़की, कोई बीमार ढूंढो मुश्किल है। एक औरत 8-10 बच्चा तो ऐसे दे ही देती है। और आज का डेट में क्या है, हम दो, हमारे दो, बांग्लादेशी और मुसलमानों को आने दो, हमारा बच्चा नहीं करेंगे, उधर से लाओ। हिंदू 2 लड़का, 1 लड़का, वो हो कि जो हो, 2 संतान यथेष्ट, और मुसलमानों को पैदा करने दो, करने दो, करने दो, और बांग्लादेशियों को आने दो, आने दो, आने दो। तो उसके लिए लॉर्ड मैकले क्या देखता है कि ये जो देसी गाय है, इनको कैसे काटा जाए। तो काटने के लिए कैसे काटेंगे, तो करेंगे क्या, तो काटेंगे
तो उसका उपयोग तो होना चाहिए। बोले इतना सारा मांस है। अच्छा, उस समय हमारे देश में भारत का जो आंकड़ा है आप देख लेना, मेरे पास उसका डाटा है, वो थोड़ा एफ ड्राइव में जाके कई सारा है, मैं दिखा दूंगा, उनको दिखाना। उस समय भारतवर्ष में जनसंख्या था कुल मिला के करीबन 13-14 करोड़। जो मुसलमान लोग हत्या कर दिए हिंदुओं को, पर डे का उनका टारगेट था 36,000 हिंदुओं को काटेंगे, लड़कियों को लेके शादी करेंगे और बच्चों को नून काट के उनको मुसलमान बनाएंगे। तो वो कुल मिला के उस समय हम लोग 36 करोड़ से घटते घटते 13 करोड़ हिंदू हो गए थे। क्योंकि आपको पता होगा हुमायूं आया, बाबर आया, जहांगीर और ये सब आए, तो वो लोग जिहाद करते थे। जितना जो राजा जितना हिंदुओं को काटेगा, ये हिस्ट्री में नहीं लिखा गया, जो आप पढ़ते हो इतिहास में नहीं लिखा गया। एक अलग द सर्च ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसके ऊपर जो सत्य घटना के ऊपर जो प्रूव हुए, प्रमाण मिले हैं, ऐसे माटी खोदा गया जहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख हड्डी कंकाल मिला। तो साले ये सब आया कहाँ से? अंग्रेजी लोग कितना काटेंगे? तो अंग्रेज उसे टेस्ट किया गया, अंग्रेजों से पहले ये सब हिंदुओं को काटा गया लाइन में खड़ा करके। अब देखना भी, ये 1-2 फोटो भी आपको हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में मिल जाएगा। लाल किला में हरिओम कॉन्ग्रेचुलेसन, माना थैंक यू कौन? क्लास नौ છે, कैमरा ऑफ करो। हाँ हैं